इस्लामी तारीख कौम आद। आद अरब की एक कदीम तरीन कौम का नाम है। इसका जिक्र कुरान पाक में 25 मरतबा आया है। यह कौम जनूबी अरब में आबाद थी और अम्मान से लेकर यमन तक 13 बिरादरियों में फैली हुई थी। उनके मुल्क की राजधानी यमनी शहर यानी हैजर मौत थी। उसका ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तकरीबन 400 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 2000 साल पहले का है। यह अपने ज़माने की ताकतवर कौम थी और फन्ने तामीर में बड़ी महारत रखती थी। पहाड़ों को तराशकर शानदार इमारतें बनाना उनका महबूब मशगल था। यह कौम माल व दौलत के नशे में ऐसे परस्त में मुब्तला हो गई कि कमज़ोर पर जुल्म करना, हक बात की मुखालफत और माल व दौलत और अपनी ताकत पर घमंड करना उनकी फितरत बन गई थी। जब उस कौम की जुल्म व ज़्यादती और शिर्क व बुत परस्ती हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनकी हिदायत के लिए भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और कैलुला फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आया तो मेरी वालिदा एक शीशी लाईं और पसीना पोंछकर जमा करने लगीं। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आपने पूछा, उम्मे सुलैमा तुम यह क्या कर रही हो? उन्होंने अर्ज़ किया, मैं आपके पसीने को जमा कर रही हूँ ताकि हम इसे खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करें। एक फ़र्ज के बारे में, शौहर की वरासत में बीवी का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है जबकि तुम्हारी कोई औलाद न हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 8वां हिस्सा है। उनको यह हिस्सा तुम्हारी वसीयत और कर्ज को अदा करने के बाद मिलेगा। एक गुनाह के बारे में, ज़कात न देने का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सोना या चांदी जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, आप उनको दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए कि जिस दिन उस सोने चांदी को आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियाँ और उनके पहलुओं और उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा, यही है वह सोना चांदी जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था, तो अब अपने जमा किए हुए का मजा चखो। दुनिया के बारे में, माल व औलाद दुनिया की जीनत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माल और औलाद यह सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की एक रौनक हैं, और जो नेक आमाल हमेशा बाकी रहने वाले हैं वह आपके रब के नज़दीक सवाब और बदले के एतबार से भी बेहतर हैं। लिहाजा नेक अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उस पर मिलने वाले बदले की उम्मीद रखनी चाहिए। आखिरत के बारे में, जहन्नम की गर्मी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर जहन्नम से एक सुई के नाके के बराबर सुराख कर दिया जाए तो उसकी गर्मी से रूह ज़मीन पर रहने वाले सब मर जाएं। तिब्बे नबवी से इलाज। बवासीर और जोड़ों के दर्द का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि यह बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। नबी की नसीहत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे खलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई है, मैं उनको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1, हर महीने 3 नफली रोज़े रखने की। 2, नमाज चाश्त कम से कम 2 रकातें पढ़ने की। नंबर 3, सोने से पहले वित्र पढ़ने की।